वर्गोज नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है द पर्सन ऑन योर माइंड कैसा फील कर रहे हैं। तो दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ये रीडिंग है वर्गो जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्गो कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेस्ड, बॉटम ऑफ द डेक द हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी, जेमिनाई एनर्जी आई है। ओके, इस इंसान को रात को नींद नहीं आ रही। चीजें आपकी हो सकता है स्टक हो पास्ट में विद द हैंग्ड मैन। सो व्हाई डू वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? कैसा ये फील कर रहे हैं? वी हैव टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, द मून, पाइसिस, कैंसर। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी। ओके, ये इंसान काफी डरा हुआ है, सहमा है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड है, डिल्यूडेड है। ओके, यानी इनको सच क्या है झूठ क्या है उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, काफी कंफ्यूज लग रहा है ये इंसान। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून, व्हाट इज दिस? हो सकता है इन्होंने आपका कोई सपना देखा हो विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, कैप्रिकॉन एनर्जी, सैजिटेरियस एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में कई और ऑप्शंस में भी, आपके अलावा और भी ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया है विद 7 ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ कप्स, लेकिन हो सकता है वो सब बेकार निकले। ओके, उन्होंने इनकी कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया। अभी ये इंसान डर रहा है कि क्या होगा, आपके इस कनेक्शन का क्या होगा विद द मून, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये सोच रहे हैं कि टाइम चेंज कब होगा, कैसे चीजें चेंज होंगी। टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये देख रहा है कि आपको अपने आप की पड़ी है, आपको अपने करियर की पड़ी है, आप काफी फ्री हो। ओके, आप अपनी लाइफ जी रहे हो इनके बगैर। सो विद द डेविल ये सिचुएशन इनको और भी ऑब्सेस्ड कर रही है। ये आपके बारे में और भी ज्यादा सोच रहे हैं इस वजह से कि आप, इनको लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ा इनके होने ना होने से। ओके, इंसान काफी स्ट्रेस्ड है। और व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स द साइन ऑफ वर्गो? इनका इंटेंशन क्या है? लेट्स सी what are this person's intentions towards the sun? The hermit, Virgo, पेज ऑफ कप्स, ये काफी इमेच्योर रहे होंगे। ओके, विद द हर्मिट, व्हाट इज दिस? वन मोर कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है इस इंसान को कई जगह से अटेंशन मिलती हो। ओके, लियो एनर्जी आई है, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनका इंटेंशन है। द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। ये इंसान चाह रहा है कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए और ये कुछ ऐसा आप फील करो कि कुछ हुआ ही नहीं। यानी जो टाइम इन्होंने आपका वेस्ट किया है या जो भी हुआ है, देखिए सबकी स्टोरी नहीं है, ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। आपको लग रहा है कोई और ही स्टोरी कहीं और दिशा में जा रही है तो आपकी आपकी रीडिंग नहीं है। ओके, काफ़ी स्पेसिफिक सी रीडिंग आई है। द हर्मिट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, इस इंसान को लग रहा है कि जैसे समय सब कुछ बुला देता है, भुला देता है, वैसा ही सोच रहे हैं कि आप ये सब भूल जाओ फिर ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, ताकि इनको सॉरी ना बोलना पड़े, कुछ करना ना पड़े, अपने आप चीज़ें कि मतलब आप इस टाइम का बस भूल गए कि ऐसा कुछ हुआ भी है। ओके, इनका इंटेंशन ये है कि टाइम लेना। विद अ हर्मिट ये चाहते हैं खुद के साथ ये टाइम स्पेंड करें,
और आपको फेस ना करें और चीज़ें अपने आप चेंज हो जाए। ओके, सो कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन? आप इस उनको ट्रस्ट कर सकते हो? कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन, येस और नो? वन कार्ड, 8 ऑफ कप्स, द टेम्परेंस। इस इंसान ने हो सकता है आपको बीच बीच में छोड़ दिया। ओके, 8 ऑफ कप्स, द मून, कई चीजें बताई नहीं। बॉटम ऑफ द डेक, द फूल, एरीज एनर्जी, सैजिटेरियस एनर्जी। हो सकता है इस इंसान ने आपको अचानक में आपसे बात करना बंद कर दिया, निकल गया आपकी लाइफ से। एंड विद द मून लेफ्ट मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स, मतलब आपके पास बहुत सारे सवाल हैं इनसे पूछने के लिए, कुछ क्लैरिटी नहीं दी। आई डोंट नो इफ यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। इन्होंने ऐसा किया है आपके साथ पास्ट में, हो सकता है, तो अपने हिसाब से इनके साथ डील करें। बहुत मुझे ट्रस्ट वर्दी तो नहीं लग रहा है। आपके इंट्यूशन को ऑलरेडी पता है विद द मून। ओके, आप ऑलरेडी जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर। सो लेट्स सी हियर व्हाट्स द आउटकम। आपके इस कनेक्शन का आउटकम क्या है? नो, इनका एक्शन क्या है आपकी तरफ? व्हाट आर दिस पर्सन्स एक्शन? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन एनर्जी, Aquarius, Libra, Gemini. Ace of Swords is clarity, communication, सच्चाई बताना. Why do we have Ace of Swords? 6 ऑफ कप्स, हो सकता है अगस्त के महीने में 9 ऑफ कप्स हो। अगस्त के महीने में हो सकता है आपसे बात करने की कोशिश करें, बात करें, रीयूनाइट करने की कोशिश करें। ओके, आपको कुछ बताएं, क्लैरिटी दें, सच्चाई बताएं और आपसे कनेक्ट करें। रीयूनियन का कार्ड है ये। इंसान आपको मिस करता है। व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? अगस्त के महीने में व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? व्हाट इज द आउटकम फॉर द साइन ऑफ वर्गो? एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के साथ ये इंसान हो सकता है कोई गिफ्ट लेके आ जाए। ओके, आपको बस ये प्लीज करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स इज द आउटकम अगस्त के महीने में। वो व्हाई डू वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स? 2 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर, एस ऑफ वॉन्ड। आप दोनों की एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नई शुरुआत होती हुई दिख रही है विद एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 बार आया है। ओके, इस इंसान के पास हो सकता है, ये इंसान हो सकता है प्लानिंग फेज में हो। ये बस आपको चाह रहा है कि आप इनकी लाइफ में कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरह से आ जाए। ओके, सो इनका एक्शन रहने वाला है कुछ जो आपके कनेक्शन में एक नई शुरुआत लाएगा। ओके, आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ वर्गो? ये कुछ क्रिएटिव, नया कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। व्हाट्स द एडवाइस आपके लिए? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ वर्गो? किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। आपकी एडवाइस है कि इमोशनल मेच्योरिटी के साथ इनके साथ डील करें, इमोशनली मेच्योर होके इनके साथ डील करें। ओके, थोड़ा पेशेंस रखें इनके साथ विथ किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो एनर्जी, सैजिटेरियस एनर्जी। व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ कप्स? पेज ऑफ सोल्स। देखिए, ये इंसान ना आप मेच्योरिटी लेवल में आपके साथ, आपके बराबर के नहीं है। ओके, विथ पेज ऑफ सोर्ड्स इनका ही बच्चे वाली एनर्जी आई है, आपकी इतनी मेच्योर एनर्जी आई है। ये इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड है, आपके बारे में देख रहा है, ऑनलाइन आपको चेक कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बॉटम ऑफ द डेक द डेविल, ऑब्सेस्ड है आपको लेके। ये पास्ट की एनर्जी है। हो सकता है कि आप इतने बैलेंस में रहते हो, इस चीज से इनको तकलीफ होती है। ओके, टेम्परेंस एंड डेविल ये दोनों ऑपोजिट है। ये एंजल है और ये डेविल है। ओके, तो ये जब देखते हैं आपको कि आप इतने बैलेंस में रहते हो, रिलैक्स रहते हो,
ओके, पेशेंट रहते हो इनके साथ, तो ये और भी ट्रिगर होता है ये इंसान। ओके, तो आपकी एडवाइस है आपको इमोशनल बैलेंस की जगह से इनको ऑब्जर्व करना है। ओके, सो व्हाट इज दिस, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, द एम्प्रेस, द एम्प्रेस। आप ये एम्प्रेस हो, आप यू आर ऑन दैट हायर पेडेस्टल, आप इनके बराबर के नहीं हो। ओके, आपकी एडवाइस है कि एज लॉन्ग एज दिस पर्सन इज नॉट वेरी हार्मफुल, अगर ये बहुत हार्मफुल है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये टॉक्सिक है कम्प्लीटली, तो आपको ऑब्वियसली अपनी लाइफ में नहीं रखना है इन्हें। ठीक है, अगर नहीं, अगर ये बस इमेच्योर है, तो आपको एडवाइस किया जा रहा है विद द एम्प्रेस एनर्जी एंड किंग ऑफ कप्स एनर्जी, अपनी थोड़ी मेच्योरिटी यूज करके इनके साथ डील करें। दैट इज योर एडवाइस। बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है एक्टिवली या इनएक्टिवली, ओके, या इनडायरेक्टली। ऑल राइट वर्गोज, तो थोड़ा अपना और अपनी जो चीज़ें हैं ना, अपना जो माइंड है, अपने इमोशंस है, उसका ख्याल रखें। इस इंसान को अलाउ ना करें अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को, मेंटल स्टेबिलिटी को, ग्रोथ को इम्पैक्ट करने में। ओके, उनको अलाउ ना करें और उनको थोड़ा इमोशनली स्टेबल होके देखें, ऑब्जर्व करें। ऑलराइट, दैट्स योर एडवाइस। बाय, नमस्ते, टेक केयर।